सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। यह 12 साल की लड़की का फोटो है। अब आप दूसरी फोटो देखिए। यह लड़की का बाप का फोटो है। यहाँ पर इस आदमी को बाप कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उससे कुकर्मी कहना ठीक होगा, क्योंकि इसने कुकर्म ही ऐसा किया है। 12 साल की बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, दर्द के मारे तड़पती रही, यहाँ तक कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा था। फिर भी यह दरिंदा बाप अपनी बेटी के साथ कुकर्म करता है। कौन था यह कुकर्मी बाप जो अपने ही 12 साल की बेटी के साथ कुकर्म करता है? कहाँ की है यह सच्ची कहानी? पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी, क्राइम लीला। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, थाना था पिपराइच और गांव था चकिया। इसी गांव के रहने वाले 40 साल का आदमी, जिसका नाम नारद मुनि होता है, यह अपने बीबी और 3 बच्चों के साथ रहता था। 2 बेटी और 1 बेटा था। सबसे बड़ी उसकी बेटी थी, वह 20 साल की थी और उसका नाम मधु होता है। इसके बाद उसका बेटा था और इसके बाद फिर उसके एक छोटी बेटी थी। छोटी बेटी की उम्र 12 साल की थी। यह अपने घर से रोज काम करने के लिए गोरखपुर जाता था और वहीं पर यह मेहनत मजदूरी करता था। शाम में फिर वह अपने घर पर वापस आ जाता था। लेकिन इसे शराब पीने की लत लगी हुई थी। जब भी वह गोरखपुर से काम कर कर अपने घर वापस आता था, तब यह शराब पीकर जरूर आता था। और शराब पीने के बाद यह अपनी बीवी बच्चों के साथ मारपीट गाली गलौज करता था। यहाँ तक कि यह अपने पड़ोसी के साथ भी गाली गलौज करता था। जब भी अपनी बीवी और बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, उसको गंदी गंदी गाली देता था। तब कभी कभार आस पड़ोस के लोग उसे छुड़ाने के लिए आता था, लेकिन जो इसके घर पर आता था उसे वह इतनी गंदी गंदी गाली देता था कि इस डर से उसके घर पर आना ही छोड़ दिया। इसकी जो सबसे बड़ी बेटी मधु थी, वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और जब वह सिर्फ 5 साल की थी, तब इसका पिता अपने ही पास रात में सुला लेता था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 5 साल के बाद 6 साल, 7 साल, 8 साल, यहाँ तक कि मधु की उम्र 12 साल की हो चुकी थी। तभी भी वह अपनी बेटी को अपने पास में ही सुलाता था। मधु की उम्र 12 साल की हो चुकी थी। रात में जब वो अपने पिता के साथ सोई हुई थी, तब आधी रात के करीब मधु जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। बगल के कमरे में उसकी माँ संगीता अपने दूसरे बच्चों के साथ सो रही थी। जब मधु चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तब उसकी नींद खुल जाती है। वह बड़ी तेजी के साथ अपनी बेटी के कमरे में आता है और जैसे ही वह अपनी बेटी के कमरे में आती है, उसकी पैरें तले ज़मीन खिसक जाती है। आंख फटी की फटी रह जाती है। वह देखती हैं कि उसका ही पति अपनी 12 साल की बेटी को मुंह दबाए हुआ है और उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। उसके साथ वह गलत काम कर रहा है। यह सब देखकर संगीता को काफ़ी गुस्सा आ जाती है। बड़ी तेजी के साथ वह अपने पति को धक्का मार देती है। उसका पति नीचे गिर जाता है। नारद मुनि को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह अपनी बीवी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है और वह तब तक अपनी बीवी को पीटते रहता है जब तक कि वह अधमरा होकर फर्श पर नहीं गिर जाती है। वह फर्श पर अधमरा होकर गिर चुकी थी। इसके बावजूद भी नारद मुनि अपनी बीवी को पीटते रहता है। वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, इतना नारद मुनि अपनी बीवी को पीटता है। उसी कमरे के एक कोने में उसकी 12 साल की बेटी यह सब कुछ देख रही थी कि उसका बाप उसकी माँ को कितनी बेरहमी से पीट रहा है। यह सब देखकर वह लड़की थर थर काँपने लगती है। जब संगीता अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उसे उठा भी नहीं जा रहा था, तब नारद मुनि फिर अपनी बेटी को पकड़ कर लाता है और उसकी आंखों के सामने में ही वह अपनी 12 साल की बेटी के साथ कुकर्म करना शुरू करता है। माँ सब कुछ देख रही थी कि उसकी आंखों के सामने में ही उसका पति अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म कर रहा है, लेकिन वह लाचार थी। उसे इतना पीटा गया था कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा था। वह दर्द के मारे तड़प रही थी, छटपटा रही थी और उसका बाप उसके साथ कुकर्म करता रहा। इस घटना के बाद तकरीबन रोज अपनी बेटी के साथ यह कुकर्म करना शुरू कर देता है। रोज रात में दारू पीकर आता था और अपनी बेटी के साथ कुकर्म करता था। यहाँ तक कि कभी कभार वो अपनी बीबी के सामने में ही अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता था। नारद मुनि को अब जिसके साथ मन करता था सोने को, उसके साथ वह सोता था, उसके साथ वह संबंध बनाता था। अगर बेटी के साथ मन हुआ सोने को तो वह अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता, और बीबी के साथ सोने का मन हो तो वह अपनी बीबी के साथ संबंध बनाता था।
माँ और बेटी ज़िंदगी से समझौता कर चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहेगी, इसी तरह से उसकी ज़िंदगी कटेगी। जब उसकी बेटी की उम्र 12 साल की थी तब वो अपनी बेटी के साथ कुकर्म करना शुरू किया था। अब उसकी बेटी की उम्र 20 साल की हो गई है, अभी भी वो अपनी बेटी के साथ कुकर्म कर ही रहा है। यानी वो अपनी बेटी के साथ लगातार 8 सालों से कुकर्म कर रहा है। अब इसकी गंदी नज़र छोटी बेटी पे पड़ता है। वो भी 11-12 साल की हो चुकी थी। तारीख थी 15 फरवरी 2022। सुबह सुबह का वक्त था। वो अपनी छोटी बेटी को पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी इस लड़की पर नज़र उसकी माँ को और उसकी बड़ी बहन को पड़ती है। वह दोनों बड़ी तेज़ी के साथ आती है। वह नारद मुनि को धक्का दे देती है और अपनी दोनों बेटी को लेकर वो एक कमरे में चली जाती है। अंदर से छिटकिनी बंद कर लेती है। बाप गाली देने लगता है। वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। दरवाज़ा खोलने के लिए वह बार बार कह रहा था। कुछ देर तक तो यह दरवाज़ा पीटते रहता है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, दरवाज़ा खोलने की बात कह रहा था, इसे काम पर भी जाना था। तब वो अपनी बीवी को गाली देते हुए कहता है, अभी तो तूने अपनी छोटी बेटी को बचा लिया है, लेकिन रात में इसे कौन बचाएगा? तुम्हारी बड़ी बेटी और तुम्हारे आंखों के सामने में तुम्हारी छोटी बेटी के साथ यह सब करूँगा। देखता हूँ कि तुम कैसे अपनी बेटी को रात में बचा लेती हो। यह कहकर वह गोरखपुर काम करने के लिए निकल जाता है। माँ और बड़ी बेटी डर के मारे कांप रही थी। इन दोनों को यह लग रहा था कि जब वह रात में दारू पी कर आएगा तब वह उसकी छोटी बेटी के साथ यह सब करेगा। वह सारा दिन यही सोचने लगती हैं कि किस तरह से अपनी छोटी बेटी को उसके बाप की गंदी नज़रों से बचाऊं, उसके साथ दुष्कर्म करने से बचा लूं। लेकिन उस दिन वह रात में अपने घर पर ही नहीं आता है। तब उसकी बड़ी बेटी और उसकी माँ थोड़ा बहुत चैन की सांस लेती है कि कम से कम आज उसकी छोटी बेटी अपने बाप के चंगुल से बच तो गई है। 2 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन नारद मुनि अपने घर पर ही वापस नहीं आता है। तारीख थी 17 फरवरी 2022। उसी गांव के एक खेत में कुछ कुत्ते सब भौंक रहे थे। जब लोगों की नज़र उस कुत्ते पर पड़ती है तब लोग सब उस कुत्ते के पास जाता है। कुत्ता गड्ढा भी खोद रहा था, और जब वो लोग उस कुत्ते के पास जाता है जहाँ पर कुत्ता गड्ढा खोद रहा था, तब उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो लोग देखता है कि कुत्ता जिस गड्ढे को खोद रहा है उस गड्ढे में एक इंसान की हाथ दिख रहा है, यानी किसी को मारकर उस गड्ढे में दफना दिया था। इस घटना के बारे में फौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, गड्ढे से लाश को निकलवाती है। चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया था, लेकिन फिर भी चेहरा पहचानने लायक था। जैसे ही गांव वाले उस लाश को देखता है, फौरन पहचान जाता है कि यह लाश नारद मुनि का है। पुलिस पंचनामा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता करने में जुट जाते हैं कि आखिरकार नारद मुनि को किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया। सबसे पहले नारद मुनि की जो पत्नी संगीता थी उसी से पूछताछ करती हैं कि आपको किसी पर शक है कि आपको पति को कौन मारा होगा। तब वह गांव के ही रहने वाले 4 लोगों को नाम बताती है। वह शक जताती हैं कि वही 4 लोगों ने मिलकर उसके पति को मारा होगा, क्योंकि कुछ दिनों से उन चारों के साथ उसके पति का विवाद चल रहा था। पुलिस फौरन ही उन चारों के घर पर छापे मारती है, लेकिन 3 लोग तो फरार था, एक घर पे ही था। पुलिस उसको गिरफ्तार कर थाने ले आती है। उसका नाम सरफुद्दीन खान था। पुलिस सरफुद्दीन खान से बताता है कि नारद मुनि की बीवी ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया है। क्या यह सच है कि तुमने नारद मुनि को कत्ल किया है, उसको जान से मारा है? सरफुद्दीन खान एक झूठी कहानी बताता है, लेकिन पुलिस को लगा कि यह झूठ बोल रहा है। तब इस पर सख्ती करता है। तब कहीं जाकर यह अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि नारद मुनि के कत्ल करने में उसका अकेले का हाथ नहीं है, बल्कि उसकी बड़ी बेटी मधु और उसकी बीवी संगीता का भी हाथ है। पुलिस पत्नी और उसकी बेटी को गिरफ्तार करके भी थाने ले आती है। अब तीनों से पुलिस पूछताछ करती है। सरफुद्दीन बताता है कि वह मधु के साथ प्यार करने लगा था, लेकिन जब वह 15 तारीख को अपने बाप को कुकर्मों के बारे में बताए तब उसका खून खौल जाता है। मधु और उसकी माँ संगीता 15 तारीख को सारा दिन यही सोचती रही कि वह अपनी छोटी बेटी को कैसे बचाए। बेटी अपनी माँ से कहती है, मेरा एक दोस्त है और इसी गांव के रहने वाला है। अगर यह बात मैं अपने दोस्त को बताऊं तो हो सकता है कि हमारी वह मदद कर सके। माँ फौरन ही तैयार हो जाती है और अपनी बेटी से कहती हैं कि तुम सरफुद्दीन को पूरी बात बता दो। अगर वह तैयार हो जाता है तुम्हारे पिता को कत्ल करने में,
तो आज ही रात में उसको कत्ल कर देंगे। मधु शरफुद्दीन से पूरी बात बताती है कि कैसे जब वह 12 साल की थी तभी से उसका पिता उसके साथ कुकर्म कर रहा है, लेकिन आज उसका बाप ने धमकी दिया है कि जब वह रात में घर आएगा तब उसकी छोटी बहन के साथ भी वह कुकर्म करेगा। यह बात सुनते ही शरफुद्दीन का खून खौल जाता है और वह एक पल में तैयार हो जाता है। 15 तारीख को शाम होते ही शरफुद्दीन मधु के घर पर चला जाता है। रात में जब नारद मुनि काम कर कर अपने घर पर आता है, वह नशे की हालत में था। यह तीनों लोग मिलकर उसको ज़मीन पर पटक देता है और गला घोट कर नारद मुनि का कत्ल कर देता है। यह तीनों लोग 2-3 घंटे और इंतज़ार करता है। रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास यह नारद मुनि की लाश को उठाता है और तीनों लोग गांव के ही एक खेत में जाता है। उसी खेत में कुछ ईंट पड़ी हुई थी, वह ईंट लेती है। अपने पिता से वो इतनी नफरत करने लगी थी कि पिता मर चुका था, इसके बावजूद भी वो अपने बाप के चेहरे को बुरी तरह से कुचल डालती है। शरफुद्दीन गड्ढा खोदता है, उसी गड्ढे में नारद मुनि की लाश को रखता है, ऊपर से मिट्टी भर देता है। फिर यह तीनों लोग संगीता के घर पर ही आता है। अब यह तीनों लोग यह सोचने लगता है कि अगर कल को लाश मिलती है तब कैसे पुलिस वाले से बचा जा सके। तीनों लोग कुछ देर तक सोचने के बाद शरफुद्दीन कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे पास एक उपाय है। नारद मुनि को उसी गांव के रहने वाले कुछ लोगों के साथ वाद विवाद चल रहा था। तब वो संगीता से कहता है कि अगर लाश कल को मिलती है तब तुम पुलिस को उन तीनों लोगों को नाम बताना और मेरा भी नाम बता देना। मैं पुलिस को कोई झूठी कहानी बता दूंगा और उन तीनों को जेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शरफुद्दीन ने जो पुलिस को झूठी कहानी बताई थी, पुलिस को उसी पर शक हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी, जिसमें एक बाप अपने ही बेटी के साथ कुकर्म करता है, वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 8 सालों तक अपनी बेटी के साथ कुकर्म करता है। इस कुकर्मी बाप के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।